वेलकम दोस्तों। 2019 के लास्ट में एक पैंडेमिक शुरू हुआ जिसने 2020 को पूरी तरीके से तबाह बर्बाद करके कहें तो खा लिया। दोस्तों, इसको हम आमतौर पे कोरोना वायरस या फिर कोविड-19 के नाम से जानते हैं। जब कोरोना का पहला वेरिएंट चल रहा था अल्फा, बेटा, डेल्टा, शुरुआती दिनों में जब ये चाइना के शहर में फैल रहा था, तब दूसरे देश वालों ने इसको इतना सीरियसली नहीं लिया। यहां तक कि 30 जनवरी 2020 को WHO ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषणा कर दिया। इसके बाद भी लोग संभले नहीं। अपने ही देश में देख लीजिए, 30 जनवरी को WHO ने इंटरनेशनल इमरजेंसी घोषणा कर दिया। इसके बाद भी अपने देश में फरवरी लास्ट में नमस्ते ट्रंप का सभा ऑर्गेनाइज किया जाता है और लाखों लोग इकट्ठा होते हैं ट्रंप के स्वागत के लिए। और उस वक्त तक देश के अंदर कोई फ्लाइट्स भी नहीं बैन किया जाता कि फ्लाइट्स नहीं आ रही है, जा रही, सब खुला था। और जब 11 मार्च 2020 को WHO इसको पैंडेमिक, एक महामारी डिक्लेयर कर देती है, तब जाकर चाइना के बाहर लोग धीरे धीरे इसको सीरियस लेने लगे। उसके बाद लॉकडाउन शुरू, उसके बाद धीरे धीरे लोग कोरोना पर काबू पाने लगे। पर कोरोना भी कहां मानने वाला था। उसने 2021 में अपने बेटे को भेज दिया, जो कि कोरोना का दूसरा वेरिएंट था, ओमिक्रॉन, जिसने 2021 में खूब तबाही मचाई। पर दोस्तों, सवाल यहाँ पर यह उठता है कि हम इससे कुछ सीख भी रहे हैं। क्या हमारा काम बस यही है कि हमने वैक्सीनेशन करा लिया, अब हमारा काम खत्म, अब हम कोरोना जो है सफलता पा लिए? क्या हमें ये लगता है कि हमें कुछ नहीं होगा, हम वैक्सीनेटेड है? चाइना में कोरोना इसलिए अभी फैल रहा है कि वहाँ का जो वैक्सीन डोज था वो कमजोर था और जो है इतना असरदार नहीं था जितना हमारा था। क्या इस चीज में भी हम मान रहे हैं कि वहाँ की वैक्सीन में जो है मेड इन चाइना का दिक्कत है? अगर ऐसा है तो हम खुद को सिर्फ तसल्ली दे रहे हैं, क्योंकि अगर आंकड़े आप देखेंगे चाइना में जिस कदर वहां की हालात खराब है, वो दिल दहला देने वाली है। अभी जो कोरोना का न्यू वेरिएंट B7 जिस तेजी से फैल रहा है चाइना में, अगर अमेरिकन MPR रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों, उसका कहना है कि आने वाले 90 दिनों में दुनिया की 10% आबादी जो है इस कोरोना के चपेट में आ सकती है। चाइना से जो वीडियोस निकल के आ रहे हैं वहां के अस्पताल से और कई जगहों से, उससे आप अंदाजा ये लगा सकते हैं कि वहां की हालात इस समय कितनी खराब है। द गार्डियन में छपे एक आर्टिकल के हिसाब से चाइना के किंगडोंग में रिपोर्ट आई कि वहां में जो कोरोना का कोविड का जो केसेस है, एक दिन में 4,90,000 से लेके 5,30,000 तक तकरीबन आ रहे हैं। जबकि इसको अगले दिन ही इसको एडिट कर दिया गया, फ्राइडे को ये आया और सैटरडे को इसको एडिट कर दिया गया। द इकोनॉमिक्स टाइम्स भी ये बता रही है कि किस कदर चाइना के अंदर BF7 या कहे तो कोविड-19 का कहर मचा हुआ है। ये कोई गोदी चैनल नहीं है। द इकोनॉमिक्स टाइम में द गार्डियन से CNN या फिर BBC, किसी भी बड़ी न्यूज एजेंसी का रिपोर्ट आप देखें तो आपको पता चलेगा कि चाइना में किस कदर हालात बद से बदतर है। ये सारा रिपोर्ट देखने के बाद ये लग रहा है कि हाँ, वाकई चाइना के अंदर जो हालात है किस कदर खराब है, बद से बदतर है। पर दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ जो है ऐसी वीडियोस आ रहे हैं जो काफी कंफ्यूजन पैदा करने वाली है। जैसे कुछ लोगों का सोशल मीडिया पर वीडियोस आ रहा है जिसमें वह बता रहे हैं कि चाइना में ऐसा कोई नहीं है। चाइना के बारे में जितनी भी कोविड के बारे में न्यूज बताई जा रही सब अफवाह है। वह घूम रहे हैं, अस्पताल चाइना का दिखा रहे हैं, वहां मेट्रो दिखा रहे हैं, पब्लिक सेक्टर दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, लोग घूम रहे हैं, बेवजह इसको बदनाम किया जा रहा है, ऐसा उन लोगों का दावा है। वर्ल्डोमीटर पे चाइना की कोविड केसेस चेक किया था दोस्तों, ये मैंने 28 तारीख का किया है। आप देखिए वहां पर कोरोना का जो केसेस है 4,12,513 मात्र है, जिसमें से डेथ का उसमें संख्या दिखा रहा है 5242 है और रिकवरी 3,55,177। एक्टिव केस से 5291 पेशेंट है, जिनमें से सीरियस या फिर क्रिटिकल सिर्फ 2% लोग हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं मात्र इसलिए कहने लग रहा हूँ क्योंकि जिस हिसाब से न्यूज पे दिखाया जा रहा है कि पिछले हफ्ते में 10 लाख न्यू कोविड केसेस आए हैं, उस हिसाब से यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों 5200 सिर्फ एक्टिव केसेस है और टोटल देखा जाए तो दोस्तों 4 लाख के आसपास ही है टोटल केसेस। और यहाँ पर दिखाया जा रहा था कि ये रिपोर्ट के हिसाब से एक दिन में 4 लाख से ऊपर केसेस आ रहे हैं। 99% दोस्तों पेशेंट जो है रिकवर्ड है और 1% लोगों का डेथ हुआ है। मे भी ये वही हो सकते हैं जैसे कि चाइना में CNN के रिपोर्ट के हिसाब से 42% लोग ही मात्र जो 80+ है वो बूस्टर डोज लिए थे। शायद ये हो सकते हैं 1% में, लेकिन यहाँ पर 99% जो लोग हैं रिकवर्ड है, जिनको कुछ नहीं। बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसी जो है ये दावा करे कि चाइना के अंदर डेली जो है कोविड केसेस लाखों में आ रही है। वहां पर ये सब देखकर, ये वीडियोस देखकर या फिर ये सब रिपोर्ट देखकर कि वहां पर अभी कितना डेथ हुआ है, कितना केसेस एक्टिव है, ये देखकर आदमी कंफ्यूज हो जा रहा है कि हाँ, बिलीव करे तो करे किस पे? क्या ये सब फेक कर रहे हैं या फिर ये लोग फेक कर रहे हैं कि हाँ यहाँ पर कुछ नहीं, इसको छिपा रहे हैं, या फिर ये जो बड़ी एजेंसी है ये उसको बदनाम करने लगी है? दो में से एक ही हो सकता है।
पर दोस्तों जो ये न्यूज एजेंसी बता रही है, अगर इनकी बातों में 40% भी सच्चाई है, तब भी हम लोगों को और बाकी दुनिया वालों को, स्पेशली इंडिया वालों को संभल कर रहना चाहिए, अपने लिए, अपनों के लिए, अपने देश के लिए। क्योंकि दोस्तों अभी 1 साल या फिर 1.5 साल हुआ तकरीबन जब ये लॉकडाउन हटा है, क्योंकि लॉकडाउन में हमारे देश की और हमारी हालात इतनी गंभीर हो गई थी कि उसको तो बयान ही नहीं कर पाएगा आदमी। ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है कि हर बार हमें गवर्नमेंट बताए कि हमें कैसा रहना है, हमें मास्क लगाना है, हमें भीड़ इकट्ठा नहीं करना है। ये दोस्तों ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम खुद से संभले, हमें खुद से रिस्ट्रिक्शन बनाना होगा अपने लिए। अगर हम कहीं बाहरी देश से आ रहे हैं, सरकार बताए या ना बताए, हमें खुद से होम क्वारंटाइन होना होगा। क्योंकि दोस्तों इन छोटी छोटी कोशिशों से हम कोरोना को फैलने से रोक सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर देश के अंदर कोरोना फैल गया और गवर्नमेंट ने लॉकडाउन फिर से लगा दिया दोबारा से, तो हालात इस बार और भी खराब हो सकते हैं, देश का भी और अपना भी। दोस्तों चौकन्ने रहिए, भीड़ भाड़ ज्यादा इकट्ठा मत कीजिए और मास्क हमेशा लगाए रखिए। कोरोना हो या ना हो, ये सिर्फ अपनी सेफ्टी को समझकर लगाइए दोस्तों। क्योंकि अगर आप ठंडी में लगा रहे हैं तो आपके नाक और मुंह में हवा घुसने से बचेगा, जिससे आप ठंडी से भी बच सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इसको गर्मी में लगा रहे हैं तो डस्ट धूल से आप बचेंगे, जिससे कई बीमारियों से बच सकते हैं। तो दोस्तों मास्क हमेशा लगाइए, कोरोना देश में हो या ना हो, मास्क लगाकर चलिए, क्योंकि इससे आप महफूज रहेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आई होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों खुदा हाफिज।